नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से डिस्कशन विद मनोज के इस प्यारे से चैनल में। और आज हम जिस वैकेंसी के ऊपर बात करने वाले दोस्तों वो है असम राइफल, है ना। इसमें टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट है, ये 2023 का ही रिक्रूटमेंट है। और पोस्ट आप देख सकते हो, टोटल 616 पोस्ट है ना। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और एक बात बता दूं कि अभी ये 17 तारीख से ही फॉर्म इसके शुरू हुए हैं और आपको 19 मार्च, है ना, तक ये फॉर्म जो है उसको भर सकते हो। ये इसकी क्या है, ये इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। अब देखिए, इसमें दो ग्रुप बटे हुए हैं, एक ग्रुप बी है, एक ग्रुप सी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर नजर आ रही है। तो ग्रुप बी की जो फीस है वो 200 रुपये है, बहुत ईजी होगी। और ये ग्रुप सी की जो है वो 100 रुपये हो गई। ठीक है। और आप देख सकते हो कि SC ST और फीमेल या एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है। सारी जो पेमेंट होनी है वो SBI के थ्रू ही होनी है, ये भी उन्होंने साफ बता दिया है। तो ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन या टेक्निकल की जो रिक्रूटमेंट हो रही है, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। ठीक है। अब चलिए, इसकी एज लिमिट, और ये तो मैंने वाकई आपको बता ही दिया कि 17 से ये शुरू ही है और 19 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो आज तो आप जान रहे हो 18 तारीख है, कल से ही खुला हुआ है। लिंक वगैरह सब मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे पोस्ट पर नजर मारिए ज़रा ध्यान से कि टोटल 616 पोस्ट तो हैं, लेकिन कौन कौन सी हैं। जैसे कि एक हो गई आपके ब्रिज एंड रोड। इसमें क्या है ना, ये थोड़ा ध्यान देना, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ रिलीजियस टीचर, धार्मिक गुरु जो होते हैं उसकी भी ज़रूरत है। और ये सिर्फ मेल की रिक्वायरमेंट है, फीमेल नहीं चाहिए इनको रिलीजियस गुरु में। और क्लर्क इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए है। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है। रेडियो मैकेनिक, ये भी सिर्फ मेल के लिए ओपन है। पर्सनल असिस्टेंट, ये दोनों के लिए ओपन है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये सिर्फ मेल के लिए है। नर्सिंग असिस्टेंट, ये भी मेल के लिए है। और वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, ये मेल के लिए है। और फार्मासिस्ट जो है ये दोनों के लिए है। उम्र आप यहाँ पे देख सकते हो कि 18 से 23, 18 से 30, है ना। जो रिलीजियस टीचर है इनके लिए 30 तक की एज रखी गई है। और जो ब्रिज वाले हैं उसके लिए 18 से 23 तक की। अच्छा, ये जो एज लिखी है ना यहाँ पे, जनरल कैटेगरी के हिसाब से। अब आपको मालूम है कि SC को और ST को इनको 5 साल की छूट मिलती है ना। इनके लिए 5 ईयर्स की छूट होती है भाई। वहीं पे OBC को देखोगे तो इनको 3 साल की छूट मिलती है, ये भी आपको मालूम है ना। तो इस तरह से ये जो है इनको तो काउंट करिए ही करिए। जनरल वालों के लिए ये सारी जो एज लिखी है ना यहाँ पे, जनरल के लिए। तो आप अगर OBC ST SC से आते हैं तो आप उस हिसाब से उसमें चेंज कर सकते हैं, है ना। बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो अगर मान लीजिए कोई ब्रिज या रोड के लिए अप्लाई करना चाहता है, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो 18 से 23 साल की उम्र जनरल के हिसाब से, बाकी सब अपने हिसाब से उम्र देख लेंगे। इसके लिए आपको 10th चाहिए और आपने डिप्लोमा किया हो सिविल इंजीनियरिंग से, अब वो तो बनी बात है कि ये दोनों ही चाहिए। वहीं पर रिलीजियस टीचर को अगर आप देखोगे तो ग्रेजुएशन चाहिए इनको, मध्यमा इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी। ठीक है। जिन्होंने किया होगा इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। और एक है क्लर्क, जो मेल फीमेल दोनों के लिए है, 18 से 25 साल इसकी उम्र है। और यहाँ पे ये 10वीं 12वीं मांग रहे हैं सिर्फ। तो ऑपरेटर रेडियो जो मेल वाला है इसके लिए 10वीं चाहिए, 12वीं चाहिए और ITI चाहिए, है ना। लेकिन ध्यान सुनिए, ऑपरेटर रेडियो मतलब रेडियो में आपकी ITI ये ट्रेड देखी जाएगी, ध्यान रखना। तो आपका ट्रेड इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस तरह की मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको चाहता तो इसको PDF में भी पढ़ाता, जैसे कि मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। लेकिन इसकी PDF जो है ना काफ़ी मतलब अच्छे हालातों में नहीं है, इसीलिए मुझे इसे ऐसे करना पड़ रहा है। फिर आप अगले जाओगे तो रेडियो मैकेनिक की बात कर रहे हैं ये, वहाँ पर भी आपको डिप्लोमा चाहिए उस डिसिप्लिन में, रेडियो में ही होना चाहिए, है ना। 10th और 12th होनी चाहिए साथ में। और फिर चले जाओ पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो वहाँ पर इंटरमीडिएट 10th क्लास 12th क्लास है ना। और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 10वीं क्लास है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 10वीं है। फिर वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए 21 से 23 साल की उम्र मिनिमम, यहाँ पर 21 है, ही ध्यान रखना। अब यहाँ पर ना 18 नहीं रखा गया है। इन दो पोस्ट में बहुत ध्यान से देखो, इन दो पोस्ट में, एक वेटरनरी में और फार्मासिस्ट में, है ना, इनमें 21 से 23 और 20 से 25 है, ध्यान देना। तो इसके लिए है 12वीं और डिप्लोमा मांगा गया वेटरनरी साइंस में, और वहीं पर इसके लिए भी 12वीं है, लेकिन डिप्लोमा और डिग्री फार्मेसी में कुछ भी चल जाएगा, इसका ऐसा मतलब है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो देख लिया होगा। अब क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ आपको इसके जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं ना। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं आपके लिए इस चीज़ को। चलिए, आप देखो कि यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा पेन भी चेंज कर लूँ, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, यही ठीक है। देखो, ये क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST का मतलब क्या है दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर नायब सूबेदार, है ना। उसमें रिलीजियस टीचर आता है। वारंट ऑफिसर हो गया, जो कि वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट को कह रही है। वारंट ऑफिसर जो कि रेडियो मैकेनिक है। हवलदार जो कि ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन। एक्सरे असिस्टेंट, सर्वेयर, राइफलमैन, इलेक्ट्रिकल फिटर, सिग्नल मैन, सिग्नल
लाइनमैन फील्ड, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक व्हीकल और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, सब के लिए, वॉशर ओनली, चेस्ट फॉर मेल ओनली। देखो चेस्ट का जो काम है ये तो सिर्फ मेल के लिए होगा, ये सभी जानते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात बोली गई है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, ठीक है ना, सभी कैंडिडेट के लिए, खासतौर पे मेल के लिए 170 सेंटीमीटर की ये हाइट है, ठीक है, ऐसे परेशान मत होना, है ना। और नॉर्मल जो है यहाँ पर चेस्ट की बात बोल रही है ना बेटा, चेस्ट 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 नॉर्मल कितना है, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन एक्सपांड करने के बाद 5 सेंटीमीटर ये फूलना चाहिए, यानी जब सांस भरे आदमी तो 5 सेंटीमीटर फूल जाए, ऐसा है। और नॉर्मल होनी चाहिए 80, और हाइट कितनी मांगी गई है मेल की, 170, है ना। और मिनिमम हाइट इनके लिए जो गढ़वाल, गोरखा, ये मराठास, है ना, इन कैंडिडेट्स के लिए, इनके लिए जो है थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। लेह लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय से अगर आप आते हैं 165 सेंटीमीटर आपको चल जाएगा। आपको सीना जो है नॉर्मल 100, ये सिर्फ 78 होना चाहिए, नॉर्मल आपका सीना 78 होना चाहिए, और एक्सपेंड हो तो 83 सेंटीमीटर तो हो ही जाए, 5 सेंटीमीटर तब भी होना चाहिए, ठीक है। और मान लो मिनिमम हाइट फॉर ऑल जो एसटी से आते हैं ये कैंडिडेट, भैया इनके लिए 162.5 सेंटीमीटर और कम कर दी गई है। नॉर्मल इनके लिए जो छाती की है सीमा वो 76 सेंटीमीटर, और अगर फुलाने की बात आए तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर द मेडिकल मेल एंड फीमेल। अब देखो आगे चलते हैं यहाँ पे धीरे से, उम्मीद कर रहा हूँ ऊपर समझ गए होंगे। अब ये फिजिकल टेस्ट है बेटा, ये नायब सूबेदार के लिए है ना, ब्रिजेंट रोड, वारंट ऑफिसर, ड्राउटमैन, फार्मासिस्ट, राइफलमैन फीमेल सफाई, है ना, राइफलमैन फीमेल सफाई वाली जो रहेगी ओनली। क्या बोला इसमें, इसमें एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, इन यहाँ पर 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157, नॉर्मल 80, और ये कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये चेस्ट की बात मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ मेल के लिए होती है, ये सिर्फ मेल के लिए होती है। यहाँ पर सिर्फ फीमेल की हाइट देखी जाएगी, और यहाँ पर मेल के लिए तो हाइट 170 पहले से थी। वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट एज जो है ये आपको थोड़ा सा देख लेना है कि कितना वेट चाहिए और कितना वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सीधे गूगल पे भी सर्च मारोगे ना तो भी मिल जाएगा, तो उसमें ज़्यादा परेशान मत हो। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन अब उसमें कहाँ देखने जाएंगे। अब देखिए, अब हवलदार की बात करें अपन, तो देख रहे हो ना आप, हर चीज़ के लिए अलग अलग से बताया गया। तो अभी अपन हवलदार यानी क्लर्क की जो पोस्ट खुली थी, या वारंट ऑफिसर जो पर्सनल असिस्टेंट था उसकी बात करें, तो इसमें कहा गया फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, मेल 165 सेंटीमीटर, फीमेल 155 सेंटीमीटर, नॉर्मल जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड होने के बाद वो 50 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, ये क्लर्क के लिए हो गया। अब आ जाते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना। अब देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब ये होता है भैया कि अब दौड़ भाग होना है, तो इनने कहा है कि हम लद्दाख वालों को नहीं दौड़ाएंगे, बाकी दौड़ेंगे। तो मेल कैंडिडेट को कितना दौड़ना है, इन्हें 5 किलोमीटर दौड़ना है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, इन्हें 5 किलोमीटर दौड़ना है, और वो भी कितना, 24 मिनट में, ठीक है। 5 किलोमीटर, ये किसके लिए भैया, ये मेल के लिए बता दिया हमने आपको। अगर मैं फीमेल के लिए देखोगे आप, है ना, फीमेल के लिए देखोगे आप, तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको 1.6 के लगभग 1.5 किलोमीटर आपको दौड़ा रहे हैं, और आपको दे रहे हैं 8:30 मिनट, ठीक है। तो इतनी दौड़ रहेगी, है ना। लेकिन वहीं पर लद्दाख रीजन के लिए भी जो सोचा गया है वो इस तरह से है कि यहाँ पर जो मेल है, इनको, मेल को ये 1.6 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं। कहाँ, ये लद्दाख के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, ये लद्दाख के लिए है कि अगर मेल हो आप, तो आप मतलब आपको इस कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं ना कि मेल को 5 किलोमीटर, ये लद्दाख को छोड़ के बाकी सबके लिए यही रहेगा कि 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.30 में। लद्दाख वालों को 1.6, लड़कियों बराबर ही दौड़ा रहे हैं, 1.6 किलोमीटर है, और ये आपको 6:30 मिनट में कवर कर लेना है ना, 6.5 मिनट मिल रहा है आपको। वहीं फीमेल को लिए देखोगे तो 1 किलोमीटर से भी कम हो गया, 800 मीटर पे आ गए लोग, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में करके दिखा देना है, ठीक है। 4 मिनट में, सही बताऊं तो 800 मीटर दौड़ना 4 मिनट में कोई आसान बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। क्लियर है ना ये बात। तो देखिए, मुझे लगता है इसमें मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, कौन सी पोस्ट थी, क्या थी, और मुझे लगता है आप सब काफ़ी क्लियर भी होंगे। कहीं पे भी कुछ फंस जाओ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जैसे कि आपको मालूम है कि 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं वन शॉट वीडियोज़ भी इनके लिए बनाने वाला हूँ। और वन शॉट वीडियोस, ये कोई नॉर्मल वीडियोस नहीं होंगे, अच्छी क्वालिटी के वीडियोस होंगे, अच्छा कंटेंट मैंने तैयार किया और मैं वो अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपको कोई जान पहचान का हो तो उसको ये चैनल ज़रूर सर्च करिएगा, है ना। तो उम्मीद यही है कि कल से मैं इस पूरी चीज़ को शुरू कर दूँ, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड है उसके पेपर अब 24 से शुरू है। तो सारा मुद्दा साइंस वगैरह जैसी चीज़ें, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, कुछ ग्रामर ज़रूर बताऊँगा जो उनके पोर्शंस में है ना, जिसको करने के बाद उन्हें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो इन सब पे बात करेंगे अपन, ठीक है। और लिटरली एक अच्छा कंटेंट मैं दूंगा जो आपको काम आएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं फिर अगले किसी नोटिफिकेशन, और कल तो मैं मिलूंगा ही वीडियोस के साथ। ठीक है, चलिए।